छोटे बच्चे बहुत ही इंप्रेशनेबल होते हैं। यानी आप उनको कुछ भी बोलो तो मान लेंगे। जैसे कि बच्चों को कहते हैं कि सांता क्लॉस असली होता है, वो अगर आप अच्छा बिहेव करोगे तो आपको गिफ्ट देगा आके। बच्चे मान लेते हैं। छोटे में हमको बोलते थे कि अगर तुम शैतानी करोगे तो तुमको भूभू आके काट लेगा। अब पता नहीं भूभू क्या था बट हम मानते थे कि हाँ कुछ तो खराब चीज है जो हमको आके काटेगी अगर हम शैतानी करेंगे। तो बच्चों की इस इनोसेंस की वजह से आप उनको जो बोलो वो मान लेंगे। बट अगर इसी इनोसेंस का, इसी मासूमियत का गलत इस्तेमाल किया जाए तो कुछ ऐसे एक छोटे से मासूम बच्चे की कहानी है 2019 की पिक्चर में, जिसका नाम है जोजो रैबिट। कहानी शुरू होती है 10 साल के एक बच्चे से जिसका नाम है जोजो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है और जोजो अपनी माँ के साथ जर्मनी के एक शहर में रहता है। उसके फादर उसके साथ नहीं रहते, वो लड़ाई पे गए हुए हैं। जोजो के अंदर देशभक्ति की एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग थी और वो हिटलर को बहुत आदर्श मानता था। उसको लगता था कि हिटलर जो करता है वो सही करता है और अगर हमारे देश को महान बनना है तो हिटलर के बताए रास्ते पे चलना पड़ेगा। जोजो हिटलर की भक्ति इस कदर करता था कि उसको अपने आसपास हर समय हिटलर नजर आता था। ये ऑब्वियसली रियल हिटलर नहीं था, ये सिर्फ जोजो के मन का एक मैनिफेस्टेशन था। ये उसका एक इमेजिनरी फ्रेंड था जो हर समय उसके साथ रहता था। दिखने में एकदम हिटलर की तरह था बट बहुत ही कॉमिक था और मतलब जोजो से पर्सनली बात करता था, उसको लाइफ के बारे में एडवाइस देता था और इसलिए जोजो को लगता था कि हिटलर मेरा दोस्त है। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और जोजो में एकदम देशभक्ति की भावना भरी है, इसीलिए उसने हिटलर्स यूथ में एनरोल कर लिया। हिटलर्स यूथ सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय जर्मनी में एक फौज थी जिसको बनाया गया था 14 से 18 साल के बच्चों को लेकर। हिटलर यूथ की फौज में बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी और उनको बेसिक चीजें सिखाई जाती थी ताकि वो वॉर एफर्ट में मदद कर पाए। तो इसी ट्रेनिंग के दौरान जोजो को एक दिन एक खरगोश दिया गया और उसको बोला गया कि यार तू इसको मार। अब जोजो बच्चा ही था, उसको लग रहा था कि ये खरगोश को मैं क्यों मारूं बिना मतलब के, इसकी तो कोई गलती भी नहीं है। बट उसको खरगोश मारना जरूरी था क्योंकि तभी उसकी जो फौज थी उसको मानेगी कि हाँ वो बहादुर है। बट जोजो को दया आती है और वो उस खरगोश को मार नहीं पाता और इसीलिए उसके हिटलर यूथ के साथी उसको चिढ़ाने के लिए उसका नाम रख देते हैं जोजो रैबिट, क्योंकि वो उसको डरपोक समझ रहे थे। जोजो को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी क्योंकि वो तो बहुत बहादुर था, उसको देश के लिए लड़ना था। तो जब उसको लोग ऐसे चिढ़ाते थे कि तू डरपोक है तो उसको अच्छा नहीं लगा। तो उसने अगले दिन क्या किया, वो भाग के गया और वहां पे ग्रेनेड्स को चलाने की ट्रेनिंग हो रही थी बट वो ग्रेनेड उसके पैर के पास ब्लास्ट हो गया। इस वजह से जोजो को बहुत सारी इंजरीज हुई, उसके चेहरे पे कुछ निशान से पड़ गए और उसने लंगड़ाना शुरू कर दिया। वो इस बात से भी बहुत दुखी था कि अब वो हिटलर यूथ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, अपनी देश की सेवा नहीं कर पाएगा। ये देख के उसकी माँ, जिसका नाम रोजी था, उसको बहुत बुरा लगा। तो उसने जाके हिटलर यूथ के एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर से बात की और उसको बोला कि मेरे बेटे को किसी तरह तो यूज करो, चाहे आप उसको मेन ट्रेनिंग मत दो बट उसको किसी ना किसी तरह से इस काम में यूज करो, नहीं तो उसको बहुत बुरा लगेगा। तो फिर उन्होंने जोजो को छोटे छोटे काम में लगा दिया, जैसे पूरे शहर में प्रोपेगेंडा वाले पोस्टर लगाना, मतलब ऐसे पोस्टर जिसमें हिटलर की बहुत तारीफ की हुई है और ऐसा कहा है कि जो हिटलर की बात नहीं मानेगा वो देशद्रोही है। ऐसे पोस्टर उसने बांटना शुरू कर दिया। उसके अलावा वो घरों में जाके लोगों से स्क्रैप मेटल इकट्ठा करने लगा, मतलब अगर आपके पास मेटल है और उसका यूज नहीं हो रहा है तो उसको आप हमको दे दो। किंतु एक दिन जोजो ने अपने घर में एक लड़की को छुपा हुआ पाया। ये लड़की जोजो की बड़ी बहन की क्लासमेट थी और उसके घर में छुपके बैठी थी। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि ये लड़की, जिसका नाम एल्सा था, ये एक ज्यू थी। जोजो हिटलर की इतनी भक्ति करता था, उसके साथ उसका इमेजिनरी हिटलर फ्रेंड घूमता रहता था और इसीलिए उसको ज्यू से बहुत नफरत थी। तो जब उसने देखा कि उसके घर में एक ज्यू लड़की छुप के बैठी हुई है तो जोजो पहले तो घबरा गया और साथ ही वो उसको बहुत गुस्सा भी आया। तो उसने पहले तो उसको पकड़ने की कोशिश की, उसको मारने की कोशिश की, बट क्योंकि वो लड़की जोजो से बड़ी थी तो उसने उसको ऑब्वियसली उसको शांत कर दिया। फिर जोजो ने एल्सा को धमकी दी कि वो जाके रिपोर्ट कर देगा गेस्टापो को, पुलिस को बता देगा कि मेरे घर में ये जू लड़की छुपी हुई है। बट फिर जोजो ने रियलाइज किया कि अगर जाके उसने पुलिस को बता दिया तो वो इस लड़की को तो लेके जाएंगे ही, बट साथ ही साथ जोजो की माँ को और शायद जोजो को भी सजा हो जाए कि उसने एक जू लड़की को अपने घर में छुपाया हुआ है। फिर जाके जोजो धीरे धीरे एल्सा से बात करने लगा। हालांकि जोजो ऊपर से उसको ये कह रहा था कि मैं तुझसे बहुत नफरत करता हूं, तू एक ज्यू है, तेरे वजह से हमारा देश इतनी मुश्किल में है आज। बट धीरे धीरे जोजो के मन में एल्सा के लिए दोस्ती की भावना जागने लगी और उसको पसंद करने लगा। जोजो ने एल्सा को कहा कि तुम मुझे ज्यूज से रिलेटेड जितने भी तुम्हारे सीक्रेट होते हैं वो सब मुझे बताओ। जोजो को लगता था कि ज्यूज के पास कुछ बहुत सीक्रेट होते हैं, वो उनको जादू आता है, वो लोगों के दिमाग पढ़ सकते हैं और यही सारी बातें उसके मजे लेने के लिए एल्सा उसको और बताती थी। वो बोलती थी हाँ हमको लोग का दिमाग पढ़ लेते हैं, हम गुफाओं में रहते हैं और हमको काला जादू आता है, ऐसा बोल बोल के वो और डराती थी जोजो को और जोजो इन सब बातों पे विश्वास भी करता था। जोजो इस बात से बहुत खुश था कि अब वो एक ज्यू लड़की को जानता है जिसको यूज करके वो सारे ज्यूस के सीक्रेट निकाल ले रहा है और इस सीक्रेट को यूज करके वो एक बुक बनाएगा और उस बुक से बहुत लोगों को फायदा होगा। दूसरी तरफ थी जोजो की माँ, उसका नाम रोजी था।
जोजो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वो इतना बड़ा देशभक्त है, वो हिटलर को इतना महान मानता है, बट उसकी माँ बिल्कुल उल्टा सोचती है। उसको ये लगता है कि हिटलर जो ये कर रहा है वो सही नहीं है, ऐसा हिंसा नहीं करनी चाहिए और लोगों को इस तरह डरा के नहीं रखना चाहिए। किसी भी मुश्किल का, किसी भी प्रॉब्लम का हल निकलता है प्यार और सद्भावना से, और यही फीलिंग रोजी और लोगों में बांटना चाहती थी। ये बात जोजो को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन जोजो ये भी देखता है कि उसकी माँ पूरे शहर में चुपके चुपके फ्री जर्मनी के मैसेजेस चिपका रही है, यानी ऐसे पैम्फलेट्स जिसमें जर्मनी में जो हिंसा हो रही है उसका विरोध किया जा रहा था। कहां जोजो एक तरफ ये हिंसा वाले और प्रोपेगेंडा वाले पैम्फलेट्स बांट रहा था पूरे शहर में, और कहां उसकी मां बिल्कुल उल्टा वो फ्री जर्मनी और ऐसा सद्भावना और प्यार वाले पैम्फलेट्स बांट रही थी। तो ये दोनों बिल्कुल उल्टा काम कर रहे थे। एक दिन जोजो के घर पे गेस्टापो ने रेड मारी। गेस्टापो नाजी जर्मनी की एक बहुत ही रुथलेस सी पुलिस फोर्स थी, और वो उस समय जूस को लोगों के घर से निकाल निकाल के पकड़ रहे थे और उनको फिर अरेस्ट कर रहे थे, फिर उनको मार रहे थे। जब जोजो ने देखा कि उसके घर पे गेस्टापो की रेड पड़ी है तो वो एकदम छकपका गया, क्योंकि वो जानता था कि उसके घर में एल्सा छुपी हुई है और अब उसको एल्सा थोड़ी थोड़ी पसंद आने लगी थी। तो वो अब करे क्या? तो वो कुछ कहता नहीं है गेस्टापो को। गेस्टापो उसके घर में पूरी तलाशी लेते हैं, कहीं उसको मिलती नहीं है। बट जब वो ऊपर जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, वहां देखते हैं कि एल्सा बैठी हुई है। बट एल्सा ने ये कह दिया कि वो जोजो की बड़ी बहन है, और उसने उसके टेबल पे जो उसकी बड़ी बहन के जो डॉक्यूमेंट रखे थे, उसका आई कार्ड और वो उन्होंने गेस्टापो को दिखा दिया। वो डॉक्यूमेंटेशन देख के गेस्टापो के ऑफिसर वहां से चले गए, पर एल्सा को इस बात का शक हो गया कि गेस्टापो के ऑफिसर्स को पता चल गया है कि एल्सा एक्चुअली में जोजो की बड़ी बहन नहीं है, वो एक ज्यू है जो यहाँ छुप के बैठी है। अगले दिन जब जोजो बाहर निकलता है तो देखता है कि उसके घर के बाहर चौक पे उसकी मां को मार के लटकाया हुआ है। बहुत गुस्से से जोजो अपने घर में दौड़ के वापस आता है और चाकू से एल्सा को मारने की कोशिश करता है, बट वो बहुत दुखी था, बहुत इमोशनल था, इसीलिए वो एकदम फूट फूट के रोने लगता है। इस पूरे टाइम जोजो का ये जो इमेजिनरी हिटलर फ्रेंड था, वो लगातार उसको बोल रहा था कि यार तू एल्सा से दोस्ती क्यों कर रहा है, वो तो ज्यू है, और उसको लगातार डांटता था। बट जोजो उसकी सारी बातों को बिल्कुल इग्नोर कर रहा था। फिर एक दिन उसके शहर पे रशियन फोर्सेस यानी एलाइड फोर्सेस का हमला होता है और जर्मन फोर्सेस हार जाती हैं। जोजो अपने घर में जाता है ये खबर देने के लिए, और एल्सा को झूठ बोलता है कि जर्मनी लड़ाई में जीत चुकी है और वो एल्सा को यहां से निकलने में मदद करेगा। तो जब एल्सा बाहर आती है तो देखती है कि यार यहाँ तो रशियंस की जीत हो चुकी है और जर्मनी हार चुकी है। ये देख के एल्सा खुश होती है और एल्सा और जोजो वहां बाहर अपने घर के बाहर डांस करने लगते हैं। जोजो रैबिट ये मूवी दरअसल एक बुक पे आधारित है। उस बुक का नाम है केजिंग स्काइज। ये बुक भी बहुत कमाल की है, तो अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस मूवी की एक बहुत अद्भुत बात यह है कि इसमें जो वो कॉमेडी वाला हिटलर है जो जोजो का दोस्त होता है, उसका जिसने रोल किया जिस बंदे ने, वो दरअसल इस मूवी का डायरेक्टर भी है। इसी वजह से मैं समझता हूं कि उसने हिटलर के उस रोल को बहुत अच्छे से निभाया है। अब हम बात करते हैं इस पिक्चर की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के बारे में। क्या ये मूवी किसी रियल घटना पर आधारित है? तो इसका आंसर है जी नहीं। ये मूवी पूरी तरह फिक्शनल है। इस मूवी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। हालांकि ये मूवी किसी रियल पात्र या किसी रियल घटना पर आधारित नहीं है, बट इस मूवी में बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सच में हुई थी। जैसे हिटलर यूथ की जो बात दिखाई है उसमें, कि एक छोटी सी फौज है जिसमें 14 से 18 साल के बच्चों को, और एक्चुअली 10 से 14 साल के बच्चों को भी, ये पूरा ये जो छोटे बच्चों का जो एज ग्रुप है, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। ये बिल्कुल सही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर यूथ का ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली एक्टिव था और इसमें बच्चों का दाखिला करवाना कंपलसरी था। इसमें बच्चों को बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती थी और उनको इस तरह तैयार किया जाता था कि कल वो जर्मन आर्मी को सपोर्ट कर पाए। बात तो इस कदर खराब हो गई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक आते आते, यानी 1945 तक, इन हिटलर यूथ के बच्चों को एक्चुअली वेपन्स दे दिए गए थे और उनको कहा गया था कि आपको बर्लिन शहर को डिफेंड करना है एलाइड फोर्सेस के अगेंस्ट। इस मूवी में यह भी दिखाया गया है कि जो भी जर्मन सरकार के डिसिडेंट्स थे, मतलब ऐसे लोग जो हिटलर में नहीं मानते थे, उसकी टैक्टिक्स में नहीं मानते थे, उन लोगों को ऐसे मार के लटकाते थे चौक पे। ये भी बिल्कुल रियलिटी में होता था। ऐसी बहुत सारी रियल घटनाएं हैं जहां पे पैसिफिस्ट लोगों को, यानी ऐसे लोग जो इस वॉर का विरोध कर रहे थे, हिटलर का विरोध कर रहे थे, उनको मार के वहां पे टांग देते थे। यह भी इस मूवी में बिल्कुल सही दिखाया है कि बर्लिन शहर पे पहले कब्जा किया था रशियन फोर्सेस ने, उसके बाद अमेरिकन फोर्सेस वहां पहुंची थी। इस मूवी की एक बात जो मुझे बहुत गहरी लगी वो ये थी कि एक छोटा बच्चा है, उसकी एज इतनी कम है, वो इंप्रेशनेबल एज में है, तो अगर आप उसकी मासूम सोच को ट्विस्ट करके उसमें मतलब ब्रेन वॉश कर दें उसको आप, तो उसका आप कितना गलत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इतनी बुरी तरह ब्रेन वॉश था हिटलर की आइडियोलॉजी से कि उसको ऐसा लगता था कि हिटलर उसका दोस्त है और उसकी मां उसकी दुश्मन है।
उसको अपनी माँ की बातें गलत लगती थी। इस मूवी में एक बहुत ही सीरियस टॉपिक को एक सटारिकल तरीके से, फनी तरीके से दिखाया गया है। मैं इस मूवी को स्कोर देता हूं 7/10। रिलीज होने के बाद दरअसल ये पिक्चर काफी कंट्रोवर्सी में भी पड़ी थी, क्योंकि इस पिक्चर में हिटलर के कैरेक्टर को और इस पूरी मूवी में जो हिटलर की आइडियोलॉजीज थी और नाजी जो रिजीम थी उसको बहुत कॉमेडी के तरीके से दिखाया गया है। हिटलर यूथ को बहुत कॉमिक दिखाया गया है, बट रियलिटी में लोग ऐसा कहते हैं कि ये बहुत ही हॉरिफिक घटनाएं थी। और इस तरह से अगर आप हिटलर को पोर्ट्रे करेंगे, इस तरह से अगर आप उसकी आइडियोलॉजीज को फनी बना के दिखाएंगे, तो लोगों पे उस बात का गलत असर पड़ सकता है और शायद लोग उसकी जो ब्रुटैलिटी थी, उसकी क्रुएलिटी को लोग समझ ना पाए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या किसी पिक्चर में किसी ऐसी सीरियस घटना को, किसी ऐसे इंसान के बारे में जिसने इतनी क्रूअल हरकतें की हैं, उनको इस तरह से दिखाना चाहिए कि वो फनी लगे? या क्या आप ये मानते हैं कि पिक्चर का काम होता है किसी मैसेज को लोगों तक पहुंचाना, अब वो चाहे कॉमेडी से हो चाहे सीरियस तरीके से हो, आपको बस एक मैसेज है जो लोगों तक पहुंचाना है और वही इस पिक्चर का काम होता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं ये मैं जरूर जानना चाहूंगा, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। जो रैबिट मूवी पे वीडियो बनाने का सजेशन मुझे दिया था भावेराज गोहिल ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये टॉपिक सजेस्ट करने के लिए। अगर आपको इस पिक्चर पे जो बुक है वो बुक अगर आपको पढ़नी है तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है जिसपे मैं हिस्ट्री की छोटी छोटी कहानियां शेयर करता हूं अपने फॉलोअर्स के साथ, और अपने फॉलोअर्स के साथ पर्सनली बात करने की कोशिश करता हूं। तो अगर आप वो पेज फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है।